नमस्कार, राधे राधे। मैं रसिक रिवाज आप सभी दर्शकों को स्वागत करते हुए हमारे साथ आज हमारे ही परम मित्र नवोदित युवा कथाकार आदिवासी समाज से पूज्य श्री अशोक जी महाराज हमारे साथ उपस्थित है। और आज हम अशोक जी के साथ कुछ धर्म चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे हमारे पूज्य महाराज जी आदिवासी समाज से आते हैं और इतना सुंदर भागवत कथा राम कथा वाचन करते हैं, जो भी सुनते हैं सब मंत्रमुग्ध होते हैं। और महाराज जी की विशेषता क्या है कि ये इनको कोई बड़ा पंडाल बड़ी साउंड सिस्टम वो सब नहीं चाहिए। वो कहीं भी जाकर घर घर जाकर वो एक ढोलक ले लेते हैं, खुद बजा कर कीर्तन करते हैं और भक्तों को गीता का ज्ञान भागवत और रामायण जी के कुछ प्रसंग सुनाकर वैदिक सनातन धर्म के प्रति जागरूक करते हैं। और विशेष उनका योगदान समाज में क्या है कि जो धर्मांतरण हो रहा है समाज में, विशेषकर आदिवासी समाज को टारगेट करके अन्य विधर्मीगण अनेक प्रलोभन दिखा करके जो धर्मांतरण करा रहे हैं उनके विरुद्ध में उन्होंने एक आंदोलन सा छेड़ा है। वो घर घर जाकर गांव-गांव में जाकर वैदिक सनातन धर्म के प्रचार प्रसार आदिवासी समाज में ये कर रहे हैं। और अगर ये इतना नहीं करते तो बहुत घर आज हिंदू धर्म से अलग हो गए होते। ये महाराज जी का ये अथक ये जो प्रयास है ये नमनीय और वंदनीय है। और आज हम पूज्य महाराज जी से आदिवासी समाज के बारे में थोड़ा ज्ञान लेंगे। आदिवासी समाज हिंदू वैदिक सनातन धर्म से है या कुछ अलग उनका पद्धति पूजा ये सब है, और किन देवी देवताओं को आदिवासी समाज पूजते हैं मानते हैं और उनकी मान्यताएं क्या है, ये सब हम पूज्य महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। हम आज थोड़ा आदिवासी समाज के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, जो आदिवासी होते हैं, नाम ही कितना अच्छा है, आदिवासी। आदि यानी सबसे पुराने, सबसे आदिम प्राचीनतम वासी जो है। तो आदिवासी किसके उपासक है, मतलब किन देवताओं की उपासना आदिवासी करते हैं? कौन से ऐसे देवता है जो आदिवासी लोग खूब पूजते हैं? थोड़ा ये जानकारी आप दर्शकों को देंगे तो अच्छा रहेगा। तो सभी जितने भी सनातन प्रेमी हैं और मेरे सभी आदिवासी भाई बहन हैं, मातृशक्ति सभी को मेरा अंतर्हृदय से सबसे पहले तो प्रणाम है। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भक्तों को भी मेरा अंतर्हृदय से प्रणाम है। तो बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया, क्योंकि आदिवासी का अभिप्राय तो आपने बता ही दिया है। जो प्राचीन काल से जो यहाँ पे बसवास कर रहे हैं उन्हें उसे आदिवासी कहा गया है। और आदिवासियों में जो उनका जो कुल देवता होता है जी, जिन्हें वो पूजते हैं जी, वो है प्रकृति का उपासक आदिवासियों को कहा गया है। प्रकृति का पूजन करते हैं। प्रकृति का पूजन करते हैं। हाँ। क्योंकि भगवान ये जो प्रकृति को ही भगवान मान करके जंगलों में जा कर के जी, पहले के हमारे पूर्वज जा कर के जंगलों में जा कर के पूजा करते थे। हाँ। क्यों पूजा करते थे उसका बहुत बड़ा कारण है जी, क्योंकि हम सभी आदिवासी प्रकृति को भगवान मानते हैं और भगवान को ही प्रकृति मानते हैं। हाँ, क्या बात। प्रकृति को भगवान मानते हैं और भगवान को ही प्रकृति मानते हैं। जी, जैसे भगवान में 5 शब्द आता है, जैसे भ से भूमि। जी, तो देखिए इसलिए हम भगवान को प्रकृति को भगवान मानते हैं क्योंकि ये जो धरती माता है, हम इसके अंदर में जितना भी वस्तु अगर इसको गड्ढा खोद करके डाल देते हैं, परंतु कभी भी धरती माता प्रतिक्रिया नहीं देती है। जी, 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 जो समाशील है। जी,
जो हमें निरंतर अपना प्रेम जो है वो प्रदान करती रहती है। इसलिए हम सब इससे गुण लेते हैं जी धरती से। जैसे गगन सब जगह है। जी। हम अगर विदेश में जाएंगे, नेपाल में जाएंगे, चाइना में जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, चाहे अमेरिका ही चाहे चले जाए, अमेरिका में चले जाएंगे, तो जहाँ से भी हम, जिस देश से भी, दुनिया का किसी कोना में भी जा कर के अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो आकाश हमारा सर के ऊपर ही दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही भगवान साक्षी रूप में हर स्थान पर है। क्या बात है। भगवान हर स्थान पर, इसलिए हमारे पूर्वजों ने अनुभव किया है कि भगवान सब जगह है। तो हमें, अगर भगवान सब जगह है तो हमें उस प्रकार का कार्य करना पड़ेगा। कितनी सुंदर बात है। जैसे भगवान हर जगह है, सारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर यही तो कहते हैं। जैसे यजुर्वेद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम, अथवा गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वासुदेवम सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। मतलब आदिवासी केवल प्रकृति पूजक ही नहीं थे, अपितु शास्त्र का भी बहुत कुछ ज्ञान रखते थे। इसलिए ये जो आकाश जैसे हर जगह व्याप्त है, इस आकाश को देखकर आदिवासी समाज के बुजुर्ग जो प्राचीन पूर्वज थे वह सबको ज्ञान देते थे कि भगवान हर जगह व्याप्त है। ये तो सबसे बड़ा वैदिक सिद्धांत है। सारा शास्त्र सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यही तो वेदांत दर्शन भी कहता है। बहुत सुंदर बात आपने प्रस्तुत की और आप बता रहे थे जी। तो इसलिए भगवान को साक्षी मानकर, मतलब आदिवासियों का भगवान ये प्रकृति जी, तो प्रकृति को साक्षी मानकर हमारे पूर्वज जो भी कार्य करते थे तो पूर्ण हो जाता था। पहले प्रकृति की उपासना करते थे, क्योंकि पहले के समय में लोग नहीं जानते थे ये जो प्रकृति है जी, ये हमें सब कुछ देती है। जैसे गगन के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, तो गगन जहाँ से भी हम देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क के ऊपर ही दिखाई पड़ता है। ऐसे ही भगवान को साक्षी मान करके हम कार्य करते हैं। आप बता रहे प्रकृति सब कुछ हमें देती है। जैसे वायु जी, ये कोरोना काल का आप थोड़ा स्मरण करिए। एक सिलेंडर ऑक्सीजन खरीदने में लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही जी थी। जी, बहुत अच्छा बात आपने स्मरण कराया। जी। जैसे भगवान का तीसरा जो शब्द है भगवा, वा से वायु जी, जैसे वायु, ये जो प्राण हमें मिल रही है जी, प्राणवायु, प्राण वायु, ये प्राण वायु हम लेते हैं तभी हम जिंदा है। और ये प्राण वायु विश्व के, पूरा दुनिया के हर मनुष्य को बहुत ज़रूरी है। जैसे ये जो प्राण वायु है, इसे सिलेंडर में गैस हम लोग डालते हैं तो ये जो 14 kg का जो सिलेंडर आता है उसका मूल्य होता है 900 साढ़े 900 रुपये। तो 1 kg सिलेंडर का लगभग 50 रुपया से, औसत 50 रुपया से अधिक उसका पड़ जाता है जी। तो ऐसे ही मनुष्य दिन में लगभग 550 लीटर ऑक्सीजन ग्रहण करता है, वो भी मुफ्त में, उसका फ्री, कोई शुल्क देना नहीं पड़ता है। ये साइंस कहता है कि मानव 550 लीटर प्रतिदिन ऑक्सीजन ग्रहण करता है। देती कौन है? प्रकृति। ये प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। तो आप समझिए कि 550 लीटर हम ऑक्सीजन प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। अगर ये जो गैस जो जिससे हम चावल बना करके खाते हैं उसका अगर प्रति लीटर में 50 रुपया करके आता है, तो आप इसको आप काउंटिंग कीजिए, अब इसका हिसाब लगाइए तो लगभग 20,000 से ज़्यादा हम सब मानव प्रतिदिन ये जो ऑक्सीजन वायु हम ग्रहण कर रहे हैं। 20,000 का कम होने से 20,000 से अधिक का मूल्य जो हमें प्रकृति से मिल रही है। मतलब लेकिन हम प्रकृति को दे क्या रहे हैं? प्लास्टिक दे रहे हैं, प्रदूषण दे रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। ये सुन के दुख लगता है। लेकिन आज अंदर थोड़ा सुकून मिला कि जो आदिवासी समाज है ये प्रकृति के पूजक ही नहीं, रक्षक भी है। जी जी जी, ये कि नहीं? जी जी, क्योंकि देखिए ये जो केवल ये प्रकृति ही नहीं बल्कि
रात के समय में चंद्रमा निकलती है हाँ। और पूरा दुनिया को शीतलता प्रदान करती है। सिर्फ शीतलता ही नहीं, वो उसको तो सुधाकर भी जी, कहा सुधाकर जाता है। भी कहा गया है। सुधा यानी अमृत वर्षाते है बरसात। चंद्रमा, तभी तो धरती में उर्वरा शक्ति आती जी है। जी। हाँ, तो- वो भी प्रकृति है। तो सोच के देखिए कि ये जो चंद्रमा किसी दिन आकर के ये नहीं कहता है कि आप मेरा शुल्क दे दो। हाँ, जैसे हम घर में लाइट जलाते हैं, तो बिल देना पड़ता है। बिल देना पड़ता है 3 महीना में लगभग 1000 रुपया 2000 रुपया, जैसे जैसे हम व्यवहार करते हैं उसके अनुसार से हमें शुल्क चुकाना पड़ता है। लेकिन ये जो चंद्रमा है कभी आकर के नहीं कहता है कि मेरा शुल्क दे दो। कभी भगवान भास्कर सूर्यदेव प्रकट होते हैं दिन में हाँ, और पूरा 12 घंटा हमें प्रकाश वितरण कर रहे हैं, प्रकाश प्रदान कर रहे हैं, परंतु सूर्य भगवान आकर के कभी कहते हैं कि मेरा शुल्क दे दो, बिल दे दो। बिल दे दो। अगर वो बिल मांगने लगे तो सब कंगाल हो जाएंगे। अगर जीवन भर अगर हम काम करेंगे, अगर शुल्क अगर हम देने का भी प्रयास करेंगे तो भी हम नहीं चुका सकते हाँ, हैं। इसलिए आदिवासी समाज में जैसे प्रकृति हमें जितना देती है, प्रकृति को हम उतना नहीं दे, उसका कोई शुल्क हम नहीं चुका पाएंगे, ऋण से हम ऋण नहीं हो पाएंगे, इसीलिए प्रकृति की पूजा करते हैं। जी जी। जैसे भगवान श्री कृष्ण की एक कथा आती है, आप भी भागवत में कथा बताते हैं, गोवर्धन पूजन। वहाँ इंद्र का पूजन हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका विरोध करके फिर प्रकृति की जो पूजा पद्धति को उन्होंने शुरू किया, जैसे गोवर्धन, गाय, वृक्ष, वनस्पति, इन सब का पूजन करना चाहिए, क्योंकि यही सब हमें जीवन देते हैं। तो एक प्रकार से तो भगवान श्री कृष्ण को देखकर ही आदिवासी समाज शायद प्रेरित हुआ होगा। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। अभी मुझे स्मरण हो रहा है कि भागवत का कथा आपने अभी उसके विषय में आप चर्चा कर रहे थे। तो भगवान जब छोटे थे जी, उस समय भगवान साक्षात वसुदेव के घर में साक्षात जन्म लिए हैं, अवतार लिए हैं, परंतु जितने भी गोकुल के निवासी थे वो देवताओं का पूजा में सब संलग्न थे, सभी मतलब समर्पित थे, सभी उसमें व्यस्त थे। तो भगवान सोचते हैं कि मैं तो स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ और ये लोग देखो कि ये किसका पूजा कर रहे हैं जी। इसलिए भगवान जाते हैं, पूछते हैं, तो भगवान को अपने पिताजी के द्वारा ये ज्ञात होता है कि नहीं, हम इंद्र का पूजा कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, आप लोग पूजा मेरा करो, क्योंकि ये जो इंद्र है ये तो किसी का आदेश का पालन कर रहा है जी। वहाँ पे भागवत में सुखदेव जी लिखते हैं, कर्म नैवा जंतु, कर्म नैवा जंतु, कर्म नैवा विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षयम, कर्म नैवा विपद्यते। क्योंकि हमें जो सुख मिल रहा है ये हमारे कर्म के कारण से मिल रहा है। जी, जी, जी। अगर दुख भी मिल रहा है तो हमारे कर्म के कारण से मिल रहा है। इसलिए भगवान अंतिम में कहते हैं कि पिताजी आप लोग गोवर्धन महाराज का पूजा कीजिए, क्योंकि गोवर्धन ये जो है ये प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति जो हमें दे रही है और प्रकृति हमें जितना देती है उतना हमें कोई नहीं दे सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण का भी यही संकेत था कि हम सबको भगवान सांकेतिक रूप में ऐसे हम कह करके गए हैं कि आप सब भी प्रकृति का पूजा करो, क्योंकि ये जो इंद्र है हमें, ये जो चंद्र है, ये जो सूर्य देवता है, ये हमें दे रहा है। जो देता है उसे देवता कहा गया। बहुत सुंदर बात। हमने सुना कि आदिवासी प्रकृति के उपासक है, और आदिवासी समाज में जैसे हर समाज में कोई ना कोई एक उनका विशेष त्योहार होता है, अथवा ये हम बाद में पूछेंगे। उससे पहले आदिवासी समाज अपने आप को हिंदू मानता है, सनातन मानता है, या उससे अलग मानता है, ये जानना है। ये बात आपने बहुत अच्छा ये आपने प्रश्न किया, क्योंकि अभी जैसे टेलीविज़न के माध्यम से कुछ लोगों का इस प्रकार भी कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, परंतु ऐसा भी कहते हैं लोग, ऐसे भी कहते हैं, परंतु ये उन लोगों का मूर्खता है, अज्ञानता है। क्योंकि देखिए ये जो सत्य युग से आदिवासियों का कहानी पुराणों में उल्लेख किया गया है। क्या बात है।
जैसे हम सब जानते हैं भगवान जब जंगल में जाते हैं हाँ तो माता सबरी से भगवान की क्या भेंट बात है, होती है क्या बात और सबरी माता को भगवान नवधा भक्ति का ज्ञान प्रदान करते हैं। और इतना ही नहीं, महाभारत काल में हम सब जानते हैं कि द्रोणाचार्य के एक शिष्य हुए एकलव्य जी, जिसका नाम एकलव्य था। और रामायण काल में भी हम लोगों ने देखा कोल भील कोल भील जो निषाद राज थे, भगवान जब जाते हैं तमसा नदी पार होते हैं तो सर्वप्रथम अगर भगवान किसी से अगर मिलते हैं तो आदिवासियों से मिलते हैं। आप जो ये बात बता रहे हैं वो स्मरण करके मेरा पूरा रोमांच हो रहा है। जैसे अगर हिंदू ना होते तो राम जी क्यों जाते हैं, यही बात है। जी जी हाँ, जी आप बताइए। क्योंकि भगवान जब तमसा नदी के तट पर जाते हैं जी। तो तमसा नदी जैसे ही पार होते हैं तो वो जो भीलों का राजा था निषाद राज, तो उनके साथ में भगवान का भेंट होता है। और निषाद राज से भगवान पहले गुरुकुल में अध्ययन कर चुके थे, वेद अध्ययन निषाद राज से भगवान श्री राम पहले ही उनके साथ में जैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी ने जी 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 बिल्कुल। तो इस प्रकार राम जी का और निषाद राज जी का प्रेम इस प्रकार गुरुकुल से ही इस प्रकार बहुत प्रगाढ़ था। इसलिए जब राम अयोध्या में थे जी, तब एक राजा के पुत्र थे, पर जैसे ही वनवास जाते हैं तो कोलों को भीलों को जब भगवान गले लगाते हैं, सबरी जैसे हम सब जानते हैं भीलिनी जो आदिवासी के अंतर्गत आती है जी, जब ऐसे माताओं के पास जा कर के उन्हें अपना दर्शन देते हैं तब जा कर के तो भगवान मतलब ये जो राजा से भगवान बन जाते हैं। क्या बात है, क्योंकि कोलों को भीलों को सर्वप्रथम भगवान ने गले मिलाया है, गले लगाया है। तो इतना सुंदर प्रसंग आपने पुराणों के माध्यम से, रामायण महाभारत के माध्यम से आपने बताया। तो आज फिर टेलीविज़नों के माध्यम से, अनेक सामाजिक संजालों के माध्यम से लोग क्यों आदिवासियों को हिंदू से इतर मानते हैं? क्योंकि अभी का जो समय है ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में प्रायः सबका बुद्धि जो है वो नष्ट होता जा रहा है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा ये तो दुष्ट शक्तियाँ जो है ये धर्म को हिलाने के लिए, डिगाने के लिए अपना बुद्धि का प्रयोग करेगा जी। इसलिए ये जो बोल रहे हैं कि ये आदिवासी समाज सनातनी नहीं है। क्या बोलते हो, हम क्या ही बोलते हो? ये जो आदिवासी समाज के कुछ जो लीड करने वाले कुछ लीडर जिसे हम सब कहते हैं, जिसे अगुआ कहते हैं आदिवासी समाज में, जिसे अगुआ कहते हैं, ये सब मुझे लगता है, मेरा मंतव्य है कि एक अलग मार्ग बना करके स्वयं प्रतिष्ठित होने के लिए इस प्रकार के वचन बोलते हैं। क्योंकि आदिवासी जो होते हैं ये सीधा साधा भोला भाला होते हैं, बहुत सरल होते हैं। इसलिए उन्हें बहला करके, फुसला करके, अपने बातों में फंसा करके अपना काम बनाने के लिए इस प्रकार का जो टिप्पणियाँ हैं ये समाज में रखते हैं। हालांकि सब लोगों को पता है कि ये जो आदिवासी समाज है ये सनातनी है, क्योंकि सनातन ही प्रकृति का वही पूजक है। एकदम क्योंकि सनातन जो है ये प्रकृति का पूजा करने वाला है, इसलिए ये जो सनातन से ये भिन्न नहीं है। वाह, तो बहुत सुंदर आपने जानकारी कराई। तो जैसे हर समाज में कोई ना कोई उत्सव होता है, कोई ना कोई हर समाज में मान्यता, पूजा ऐसे होता है। वैसे आदिवासी समाज में ऐसा सबसे बड़ा त्यौहार अथवा सबसे बड़ी उत्सव का दिन, सबसे मतलब मान्यता में कोई पूजा है तो आप उसका जानकारी दर्शकों को देते तो अच्छा रहता। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किए कि आदिवासियों का सबसे बड़ा जो उत्सव जी, जिस उत्सव का नाम है कर्म पूजा। कर्म पूजा जी, कर्मा और धर्म का इसमें एक लोक कथा आता है। और ये कर्म पूजा कौन से महीना में होता है? कर्म पूजा भादो महीना का जी शुक्ल पक्ष का जी एकादशी तिथि में। तब तो परसों हुआ, आज नवमी है, भाद्र शुक्ल नवमी है आज जी जी, कल दशमी, परसों 14 तारीख जी जी। इस बार तो देखिए कि
भादो महीना का शुक्ल पक्ष का एकादशी तिथि में जी। हम सब कर्म पूजा करते हैं। इसका कोई प्राचीन कथा है या किसने किया था सबसे पहले और कैसे शुरू हुई, ये कुछ है तो आप बता दीजिए। ये जो लोक कथा के अनुसार से इसका जो समय का जो है वो तो ऐसे ही हम अनुमानित रूप में कह सकते हैं कि पूर्व काल में। जी जी जैसे कहीं कहीं ऐसे भी आता है कि सतयुग में बोलते हैं। जी। तो बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हुए, क्योंकि हम तो किसी बुजुर्ग से कथा सुने हैं। जी तो वो कहा जाता है कि पूर्व काल में जी। एक नानका और नानकी नाम का एक दंपति थे। नानका और नानकी नाम का, नानकी। परंतु उनके घर में सब कुछ था। हमारे पूर्वजों का जो मूल कार्य था वो कृषि कार्य था। हाँ। तो कृषि कार्य करते थे, परंतु सब कुछ होने के बाद में भी नानका और नानकी के घर में कोई संतान नहीं था। संतान नहीं। तो संतान नहीं होने के कारण से पूर्व के समय में अगर किसी का अगर संतान नहीं होता था तो उसका मुख भी नहीं देखना चाहते थे। अब कहीं कहीं तो आज भी ऐसा ही है। जी, कहीं कहीं आज भी ऐसा है, परंतु ये जो है ये अज्ञानता है, क्योंकि हमारा ये जो जन्म हमें मिला है ये संतान प्राप्ति के लिए नहीं मिला है। कि आप विचार करके देखिए जी कि व्यक्ति संतान जन्म दे करके कोई महान बनता है कि अच्छा कर्म से महान बनता है? कर्म से महान बनता है। जैसे आप थोड़ा पहले सबरी माता की चर्चा कर रहे थे, वो भी आदिवासी समाज से ही ताल्लुक रखती थी। जी, तो सबरी माता का भी शादी करवाने वाले थे। जी। तो उन्होंने भी विरोध कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे, हम उसके लिए नहीं आए हैं, हम तो भजन करने के लिए आए हैं। जी। तो हम बता रहे थे कि ननका और नानकी का कोई संतान नहीं था। तो ये दोनों जो थे ये प्रकृति को बड़े हृदय से मानते थे, पूछते थे। दिन रात भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, हमारे लिए नहीं परंतु समाज के लिए एक संतान आप दे दीजिए, इसका मुख बंद हो जाए। सभी जो समाज के लोगों का ये जो इनका जो कुदृष्टि है ये हमें जीने नहीं दे रहा है। इसलिए भगवान से दिन रात प्रार्थना करते थे। तो एक दिन भगवान जो दयालु हैं, जो कृपालु हैं, भगवान उनका जो भाव था इससे प्रसन्न होकर के ब्रह्म मुहूर्त में जब सोए हुए थे तो नानकी के समक्ष में आकर के भगवान कहते हैं, पत्नी के जी जो नानकी में आए होंगे जी, भगवान स्वप्न में आकर के नानकी से कहते हैं कि हे नानकी, तुम चिंता मत करो, भादो महीना का शुक्ल पक्ष का एकादशी तिथि में 3 करम डाल को काट करके लाओ। करम डाल मतलब कोई वृक्ष होता है? जी, एक वृक्ष होता है, करम का वृक्ष होता है जी। तो ये 3 डाल इसका काट करके लाओ और एक अखड़ा में, जहाँ पे पूजा स्थल होता है उसे हम अखड़ा कहते हैं। जैसे मंदिर होता है तो जहाँ पे हम पूजा, जहाँ पे हम भगवान को स्थापित करते हैं, हमारा भगवान प्रकृति है। तो जहाँ पे हम प्रकृति को मतलब ये जो कर्म को, जहाँ पे ये जो करम का जो पेड़ है इसको जहाँ पे स्थापित करते हैं उसे अखड़ा कहा गया है। तो अखड़ा में इसको स्थापित करके यहाँ पे एक विशेष जानकारी, मतलब बड़ा बात क्या है कि 3 डाल जैसे ये जो संसार को सृजन करने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है, अभी भाव आया कि हो सकता है कि भगवान ये ब्रह्मा विष्णु और महेश का ही स्वरूप हो सकता है। जैसे प्रकृति पूजक है आदिवासी समाज, तो क्या है कि प्रकृति तीनों चीजों से चलती है, सत्व रज और तम। विज्ञान भी उसी को इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बोलता है। उसी से ये सब अणु परमाणु का संचालन होता है। सत्व रज तम का मिश्रित रूप ही संसार है। तो इस दृष्टि से भी ये संकेत हुआ होगा कि 3 ही डाल करना, क्योंकि सत्व रज तम जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, अथवा देवियों में भी 3 देवी प्रचलित है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जिससे सारी सृष्टि चलती है। ये आपने बहुत सुंदर बात कही। 3 का बहुत मान्यता, जैसे हम आचमन करते हैं 3 बार करते हैं, हर चीज 3 है। तो ये बहुत
सांकेतिक इसमें बहुत रहस्य छुपा होगा, तो आप बता रहे थे, तो जो शब्द का शब्दार्थ जो है, जिसका जैसा भाव उस प्रकार स्वीकार कर सकता है। तो हम बता रहे थे कि नानकी को बताया स्वप्न में कि भादो महीना का शुक्ल पक्ष का एकादशी में 3 कर्मडाल को काट के लाओ और उसे स्थापित करो और विधि विधान से उसका पूजा करो। पूजा कैसे करते थे आदिवासी समाज में भी? जैसे हम पूजा स्थल में जाते हैं तो स्वयं को, मुझे भी ऐसे सो अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ है, हम भी अभी कराते हैं। जैसे जो एक ब्राह्मण पूजा करता है, जैसे कलश स्थापना हम करते हैं, दीपक जलाते हैं और मंत्रों का उच्चारण, हवन, ये जो करते हैं, वहाँ भी ठीक इसी प्रकार से पूजा होती है, कलश स्थापना होता है। और कहीं कभी ऐसा भी देखा हूँ कि वहाँ पे 5 मतलब सुपारी रखा जाता है, 5 पान पत्ता रखा जाता है, सिंदूर का वहाँ पे जो तिलक लगाया जाता है। तो ये जो है सनातन से ये जो पूजा पद्धति है बिल्कुल मैच करने वाला है, मिला जुला है। परंतु हमारा पास ये जो आदिवासी समाज के समक्ष में मंत्र तो नहीं आता है, तो वही प्रकृति के नाम में, अपने पूर्वजों के नाम से वहाँ पे धुवन जलाते हैं और उनका याद करके। धुवन का मतलब क्या होता है? धुवन का मतलब होता है ये जो साल से जो धुवन धूप जो निकालते हैं, उसको जलाते हैं माता पिता का नाम ले करके। तो ऐसे ही पूजा किया जाता है। जैसे हम भगवान का अगर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो पहले जल देते हैं, फिर आचमन जल देते हैं, फिर हाथ में हस्त जल देते हैं, फिर स्नान, फिर वस्त्र देते हैं। उसी प्रकार पूजा होता है। तो नानकी ने भी उसी प्रकार पूजा किया। उसी प्रकार विधि विधान से पूजा किया और पूजा का फल स्वरूप में उनके घर में 7 बेटाओं का जन्म हुआ। 7 तो उनमें से 2 बहुत प्रसिद्ध है। लोक कथा में कहीं कहीं 7 बेटाओं का जिक्र आता है और कहीं कहीं कर्मा और धर्म का नाम, कहीं कहीं इन दोनों का कथा बहुत प्रसिद्ध है। नानकी के 2 बेटा हुए, मतलब 7 बेटे हुए, उनमें से 2 प्रसिद्ध है, कर्मा और धर्म। तो ऐसे भी कथा आता है। तो ये जो कर्मा और धर्मा, ये जैसे बड़ा पुत्र का नाम कर्मा हुआ और उससे छोटा जो पुत्र था उसका नाम धर्मा हुआ। तो ये जो हमारे आदिवासियों में एक गैर आदिवासी, जिसे साधान समाज बोलते हैं, साधान समाज, ये साधान समाज झारखंड में जब आदिवासियों के 2 भाग है। जैसे आदिवासी ये जो है जिनका व्यक्तिगत अपना भाषा है, परंतु जिनका भाषा है जैसे सादरी, नागपुरी, खोरठा, पंच परगना आदि 5 भाषाएं बताए गए हैं। ये दुनिया का किसी भी कोने में है, इसे सादान कहा गया है। सादानों में इनके ब्लड में ही गीत संगीत के माध्यम से ये भगवान को रिझाते हैं, नाच गा करके। तो ऐसे सादानों के माध्यम से ये कर्मा के विषय में और धर्म के विषय में बहुत सुंदर सुंदर लोक गीत गाया गया है। गीत बना करके गाया। उस गीतों में ये 7 भाई का कहीं कहीं जिक्र बताया गया है, कहीं कहीं 7 बहन का, कहीं कहीं 1 बहन का। इस प्रकार से अनेक प्रकार से गायन करते हैं। लेकिन उसमें प्रसिद्ध कर्मा और धर्म। जी बिल्कुल। उसमें जो प्रसिद्ध है वो कर्मा और धर्मा। और उनकी कथा क्या है? कर्मा और धर्मा की कथा इस प्रकार है कि कुछ समय के बाद में नानका और उनकी को जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने ये जो धार्मिक कार्य में सब निमग्न हो जाते हैं, तन मन धन से धर्म में लग जाते हैं। उसके बाद में उनका जीवन का ये जो यात्रा है वो आगे बढ़ता है। तो कुछ समय के बाद में उस समय अकाल आ जाता है। अकाल आ जाता है, जैसे वृष्टि ना होना, अन्न ना होना। तो अकाल आने के कारण से क्षेत्र में जितने भी ये जो बोया गया था तो सब नष्ट हो जाते हैं। तो नष्ट हो जाने के कारण से
उस समय खाने के लिए अकाल पड़ गया, माने एक समय का भोजन नहीं मिल रहा था। तो इसलिए सब भाई मतलब कर्मा और धर्मा ये निश्चय करते हैं कि भाई क्या करे, तो चलो हम जाते हैं प्रदेश कुछ काम करने के लिए, कुछ लेकर के आएंगे। तो चले जाते हैं प्रदेश। तो बहुत समय तक वहाँ रहते हैं, फिर घर की याद आती है। तो वहाँ से दोनों भाई आपस में चर्चा करते हैं कि नहीं चलो समय हो गया है, तो घर लौट के आते हैं। तो दोनों आते हैं। तो पहले का समय में अभी का जो ये जो करेंसी है, जैसे नोट जो है, पहले तो ऐसा नहीं था। तो सोना चांदी, तो पहले का जो जी तो भागता था, तो ढो करके से लाना। तो आते आते थक जाते तो किसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेते थे। तो फिर इसी प्रकार बहुत दिनों के बाद में गांव पहुँचते, गांव से थोड़ा कुछ दूर जाते हैं। तो जब डेरा डालते हैं, जब विश्राम करते हैं, तो ये जो धर्मा जो था, ये सोच करने के लिए बाहर जाता है। तो दोनों भाई तो धन कमाए थे, तो दोनों का अपना अपना था। परंतु ये जो कर्मा जो था, उसका जो धन का थैला से कुछ धन अपने थैले में डाल देता है। धर्मा के जो धन का जो थैला था, उसमें से चुरा लिया, कुछ सिक्का चुरा करके अपने झोली में डाल दिए। इसका मतलब ये कथा हमें बता रहा है कि ये कर्मा का जो मानसिकता था, थोड़ा लालची था, थोड़ा लोभ था उसके मन में। तो उसके बाद में ये जो कर्मा था, ये बोलता है कि जाओ भाई, हम तो गांव पहुंच गए हैं, तो सबको बता दो कि हम पहुंच गए हैं। तो आदिवासियों में एक हमारा क्या परंपरा है, प्रचलन है कि कोई अगर दूर से आता है तो पहले तो स्वागत करते हैं, पवित्र करते हैं, उसके बाद में चरण प्रक्षालन करते हैं। ये हमारा परंपरा है। तो इसलिए कोई भी अतिथि आ जाए तो हम सर्वप्रथम चरण प्रक्षालन हमारा आदिवासियों का परंपरा है। जैसे अतिथि देवो भव कहा जाता है, चरण प्रक्षालन करते हैं। तो ऐसे ही और कोई जब विशिष्ट व्यक्ति आ जाते हैं तो ढाक ढोल नगेरा आदि के द्वारा हम उनका स्वागत भी करते हैं, नाचते हुए लेकर के जाते हैं। ऐसा हमारा परंपरा है। तो जैसे ये रमा जाता है, संयोग से ईद भादो महीना का शुक्ल पक्ष का एकादशी तिथि करम पूजा हो रहा था। ये जो धर्म बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था, धर्म कर्म में बड़ा रुचि रखने वाला था। तो जाता है तो सब लोग नाच रहे थे, शाम का समय था, सब लोग नाच रहे थे। तो जैसे नशा करने वाला व्यक्ति, नशा अगर मिल जाता है उसे तो सब भूल जाता है। वही भूल जाता है। जैसे कोई भजनानंदी व्यक्ति कहीं जा रहा है, वहाँ हरे कृष्ण हरे मंत्र का कोई जाप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, नृत्य हो रहा है, तो उसी में वो मस्त हो जाता है, तो वो दुनिया को भूल जाता है। जी, ऐसे ये जो धर्मा जब गया तो भूल गया। तो अब वही नाचने लगा जी। अब कर्मा जो था वो इंतजार करते करते अब उसका जो क्रोध था वो बढ़ने लगा। अब इतना अधिक क्रोधित हो गया। तो वहाँ से उनका जो अपना जो धन था दोनों लेकर के जाता है। तो देखते हैं कि सब ढोल मांदर नगाड़ा लेकर के सब नाच रहे हैं। तो सबसे पहले जाता है और वो जो आखड़ा में ये जो कर्म का डाल था, जो जिसकी पूजा होती है, जिसकी पूजा होती है, 3 डाल, उसको क्या करता है, लात मार के नदी में फेंक देता है। बाप रे, इतना मतलब इतना क्रोध में आ जाता है, गुस्सा में आ जाता है, लात मार के नदी में फेंक देता है, अपमान कर देता है भगवान का, सबको डांटने लगता है। तब सब मिल कर के कर्मा को समझाते हैं कि बेटा तुमने बहुत बड़ा भूल किया, अपराध किया, बहुत बड़ा अपराध किया, क्योंकि हमने तुम दोनों को कर्मा भगवान का पूजा करके ही तो प्राप्त किया है, साक्षात हमारा भगवान है। आज तुमने ये अपराध करके बहुत भूल किया, क्षमा मांग लो। परंतु कर्मा नहीं माना। तो समय बाद में जो कर्मा और धर्मा दो धन लेकर के आए थे जी, तो भगवान का अपमान करने के कारण से ये जो कर्मा का जो धन था दिन प्रतिदिन समान होने लगा। ये जो धर्मा जो जैसे ही देखता है कि घर में पूजा हो रहा है तो उसमें लग गया तन मन धन से, तो इसलिए उनका धन संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, उन्नति होने लगा। परंतु देखिए हमारा समाज का एक नियम है, अगर कोई बड़ा भाई अगर धनवान होने लगे तो छोटे भाई को ईर्ष्या आ जाता है, एक बड़ी बात है। वैसे कर्मा जब दिन प्रतिदिन
अधोगति को प्राप्त होने तो बर्बाद हो रहा था। बर्बाद हो रहा था और धर्म का धन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, समाज में उसका ख्याति बढ़ती जा रही थी, तो उसे जलने लगा। एक दिन मन विचार करा है कि ये जो खेत लगाया था, जो बीचन हम बोलते हैं, बीज तो इनका मन में आता है कि नहीं, मैं जा करके सबको उखाड़ के फेंक दूंगा। कर्मा का मन में, जी, कर्मा का मन में ऐसा मतलब बुरा विचार आता है। तो जाता है और जितने भी खेत में जा करके उस बीज को उठा करके उखाड़ के फेंकने लगता है। हाँ। तो इस प्रकार वहाँ पे एक घटना होता है, जैसे फेंकता है ना, तो बीज फिर से पीछे तरफ जाके लग जाता है अपने आप। मतलब फेंक रहा है इधर से उखाड़ के, और वो बीज पीछे जा करके लग रहा है अपने आप। और उसी समय एक आकाशवाणी होती है जी, और आकाशवाणी कहता है कि हे कर्मा, तुम्हारा यही कर्म के कारण से तुम आज धनहीन हो गए हो। क्या बात है, वाह। अपने दुष्कर्म के कारण, अपने दुष्कर्म के कारण से तुम्हारा सर्वनाश होता जा रहा है, अब भी सुधर जाओ, अब भी समय है। और जैसी आकाशवाणी सुनता है तब उसे चैतन्य आता है, तब उसे अपना भूल का एहसास हो जाता है, और तब उसे ऐसा लगता है कि नहीं, हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। तब जा कर के ये जो कर्मा है, ये कर्मा सर्वप्रथम अपने घर जाता है, माँ पिताजी के समक्ष में जाता है। पहले तो साष्टांग प्रणाम करता है, दंडवत होकर के क्षमा मांगता है, और अपने माँ बाप से प्रार्थना करता है कि हे माँ, अब बताइए कि मैं कैसे लाऊं ये जो कर्मा का ये जो डाल, 3 डाल को जो फेंक दिया था नदी में, उसने फेंक दिया। हाँ, तो पूछता है कि माँ, मुझे फिर से ये कहाँ मिलेगा। तब माँ कहती है कि नदी में तुम फेंक दिए थे, तो जाओ नदी ही ढूंढो, नदी के नीचे जा, कहीं पे मिल जाएगा। तो ये जो कर्मा जो था, माँ बाप का आशीर्वाद लेकर के, देखिए हम ये जो आदिवासी समाज जो है, कहीं भी जाते हैं ना, तो माँ बाप का पहले आशीर्वाद लेकर के ही जाते हैं। क्या बात है। और ये दुनिया को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम कोई भी बड़ा काम करने के लिए जाते हैं ना, या जाएंगे, तो अपना माँ बाप का आशीर्वाद लेकर के ही जाना चाहिए। आज हम जैसे यहाँ जंगली बाबा में भोलेनाथ जी का सुंदर मंदिर, तो एक प्रसंग आता है शिव पुराण में, जैसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में आता है कि कुमार और गणेश जी 2 भाई थे। जी। पहले शादी हम करेंगे, विवाद होने लगा, तो दोनों चले गए माता पिता के पास। तो माता पिता को उन्होंने कहा कि हम शादी पहले करेंगे। गणेश जी कहते हम करेंगे, कुमार जी कहते हम करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जाओ सारे तीर्थों का भ्रमण करके जो पहले आएगा, पृथ्वी में जितने तीर्थ है सबका भ्रमण करके पहले जो आएगा उसी की शादी पहले होगी। कुमार जी तो मयूर में बैठ के उड़ गए, और गणपति जी क्या करते, इतने मोटे हट्टे कट्टे छोटा सा चूहा, उसमें पूरा पृथ्वी का भ्रमण के उन्होंने क्या किया, माता पिता को एक आसन में बिठाकर 7 परिक्रमा कर दी और बोले कि मैं तीर्थों का भ्रमण करके आ गया। तो भोलेनाथ कहते इतना जल्दी, तुम तो अभी हमारी परिक्रमा कर रहे थे, सारी तीर्थों का परिक्रमा कहाँ किया। तो गणेश जी बताते कि माता और पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होता है। तब सुनकर भोलेनाथ और माता पार्वती इतना प्रसन्न होते। गणेश जी बता रहे कि माता और सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयो पिता कहा गया है। सारे तीर्थ, सारे देव माता पिता से बढ़कर नहीं होते। माता पिता की सेवा सारे तीर्थों का सेवन से भी श्रेष्ठ माना गया है। तब जाके सिद्धि और बुद्धि के साथ गणेश जी का विवाह हुआ। ये प्रसंग आया। तो आपने आदिवासी समाज में जैसे कोई भी कर्म हम करते तो सबसे पहले माता पिता के ही आशीर्वाद लेते हैं, जैसे कर्मा ने लिया था। आप बता रहे थे। जी, आपने बहुत अच्छा बात बोला। देखिए कि उसे जरूरत नहीं पूजा पाठ की जिन्होंने सेवा की है अपने माँ बाप की। वाह। क्योंकि जिन्होंने अपना माँ बाप का सेवा किया है उसे पूजा करने का भी आवश्यकता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि पूजा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश, बापू तो बोझा लगे और पत्थर लगे गणेश, ये तो नहीं होगा। जी। माता पिता जैसे प्रातः काल उठ के रघुनाथा माँ तू पी तू गुरु ना वाही माँ था। हाँ, तो कोई भी कार्य अगर हम करने के जाएं तो पहले
माँ बाप का माँ बाप आशीर्वाद, का आशीर्वाद लेकर के जाना चाहिए। कर्मा भी आशीर्वाद लिया गया। तो कहा जाता है कि जब गया तो उस समय कुछ कुछ मतलब जैसे उसे जब जा रहा था तो वो डाल जो उसने फेंका था वही ढूंढने जा रहा था। तो जब जा रहा था तो उस समय तो कोई गाड़ी नहीं थी, तो पैदल जाना पड़ता था। तो जाते जाते जब भूख लगा ना, तो बहुत भूख लगा, बहुत प्यास लगने लगा, तो पानी का तलाश में जब उसका मन इधर उधर भटक रहा था तो अचानक से एक तालाब मिलता है जी। तो तालाब में जैसे ही तालाब को देख करके दौड़ करके जाता है, जैसे ही जल को हाथ में लेता है उस समय क्या देखता है, वो जो तालाब था, वो तालाब का जो जल था वो दूषित हो गया था, मतलब उसमें कीड़े लग गए थे। तो उसी समय तालाब का मालिक आया जी। तो तालाब का मालिक से पूछता है ये कर्मा कि महाराज ये यहाँ का जो जल है, जल में इस प्रकार का कीड़ा कैसे हो गया जी। तो मालिक कहता है कि एक समय में कोई कर्मा पूजा करने के लिए आया था, तो यहाँ पे कोई कर्म जो भगवान जो है कर्म का डाल विसर्जन करने के लिए आए थे, तो हमने उन्हें मना कर दिया। मना कर देने के कारण से जब से उनका अपमान हो गया है मेरे द्वारा, तब से ये जो तालाब जल है वो दूषित हो गया, कीड़े पड़ गए। हाँ, तो वो जो मालिक था कर्मा को पूछता है आप कहाँ जा रहे हो, तो कर्मा बताता है कि नहीं, मैं ये जो कर्म डाल है जो हमारा देवता है उसको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत बड़ा रात हो गया है। तब वो जो तालाब का जो मालिक था वो कहता है ठीक है तुम जा रहे हो, तो ये जो मेरे द्वारा भी जो अपमान हो गया है इसके विषय में भी कुछ पूछना कि मुझे क्या करना पड़ेगा प्रायश्चित करने के लिए। तो क्या है कि कर्मा वहाँ से आगे निकलता है जी। उसे बहुत प्यास लगा था, तो मार्ग के बिल्कुल पास में एक वृक्ष था जिसे डूमर का फल बोलते हैं। डूमर जी, डूमर का फल एक होता है जी। तो जब भूख लगा तो उसे खाने के लिए जाता है। जब खाने के लिए जाता है तो इसे उसे तोड़ता है ना, वो भी पोका हो गया था, तो उसमें कीड़े लग गए। तो कीड़े लग गए थे, तो उस समय भी पेड़ का जो मालिक था वो आता है और कहता है कि नहीं, जब कोई बटोही जा रहा, एक दिन का बात है, एक बटोही मतलब कुछ लोग जा रहे थे, यात्री जब जा रहे थे, तो उस समय हमने मना कर दिया, उन्हें भी भूख लगा था तो तोड़ने के लिए आए, हमने उन्हें भगा दिया। परंतु मुझे बाद में पता चला ये जो यात्री जो जा रहे थे वो कर्म पूजा में जा रहे थे, इसलिए मेरे द्वारा ये जो कर्म भगवान का भक्तों का अपराध हो गया, अपमान हो गया, इसलिए ये वृक्ष का जो फल है ये भी सड़ गया है। इसलिए आप जा रहे हैं जी भगवान को ढूंढने के, तो आप ये जो मेरे द्वारा जो पाप हो गया है इसके विषय में भी आप थोड़ा पूछ लीजिए, हमको बता दीजिए, ताकि हम भी इसका प्रायश्चित करेंगे। आगे उसी प्रकार एक बुढ़िया चूड़ा कूट रही थी, चावल का जो चिवड़ा नहीं होता है, तो चिवड़ा कूट रही थी, पर उनका चिवड़ा नहीं बन रहा था। तो उसके पास में भी जा कर के ये कर्मा पूछता है, तो बुढ़िया बताती है कि कुछ ये कर्मा पूजा करने वाले गए थे उनके पास में, परंतु उन्हें ये बुढ़िया जो थी, ये माता जो थी, चिवड़ा प्रदान नहीं करती है। तो भक्तों का अपराध करने के कारण से उनका चिवड़ा ही नहीं बन रहा था। तो ये जो माता थी ये भी पूछती है, तो कर्मा को बताना पड़ता है। तो कर्मा से ये माता कहती है कि जब जा रहे हो भगवान से पूछ करके आना, तो मेरा अपराध जो मुझसे हो गया है प्रायश्चित कैसे। तो वहाँ से फिर आगे जब वहाँ से जब कर्मा आगे जाता है तो एक माता दूध दोहन कर रही थी, दूध दोहन कर रही थी। तो जब दूध दोहन कर रही थी, दूध ये तो भूख से प्यास से बड़ा व्याकुल था। जब जा रहा था तो माता के समक्ष में जाकर के प्रार्थना करती है, मांगती है मुझे थोड़ा कुछ दे दो। तो माँ दूध दोहन कर रही थी, परंतु जब दोहन करती उस समय दूध निकल रहा था, जैसी बाल्टी में जैसी मतलब गिरता था दोहनी में तो वो खून बन जाती थी दूध। तो माता जी ऐसे ये कर्मा पूछता है कि माता जी ऐसे कैसे हो गया, ऐसे क्यों हो जाता है। माता जी कहती है
कि कोई कर्म व्रती, जो कर्म का पूजा करने वाली कुछ माताएं आए थे, बहन आए थे, तो हमने उन्हें दूध नहीं दिया। नहीं दिया दूध, तो इसके कारण से दूध खून हो रहा जी है। मतलब ये भगवान कर्मा का, भक्तों का अपराध हो जाने के कारण से ही ऐसा हो रहा है। नमे भक्त प्रणश्यति, कितनी सुंदर बात है ना। वो जो जी मतलब भगवान अपना अपराध भले सह लेते हैं, जी लेकिन अपने भक्तों का अपराध वो नहीं सहते। एक बार क्या हुआ था, कबीरदास जी जी एक छोटा सा कुटिया थी, उसी में बैठकर जीनी रे जीनी, उनका तो क्या मस्ती में वो गाते थे। जी जी पास में ही पड़ोस में एक वेश्या रहती थी, बड़ा महल था, अनेक उसके प्रशंसक आते थे, नाच गाना रात भर चला था उधर। इधर रात भर कबीर जी जीनी रे जीनी चदरिया। तो कबीरदास जी जब उच्च स्वर में आलाप करके गाते थे तो डिस्टर्ब हो रहा था उधर। जो वेश्या के प्रशंसक आशिक थे, तो उन्होंने क्या किया, बहुत गुस्सा आए और जो घास फूस का जो झोपड़ी थी था कबीरदास जी का, जला दिया। जी जी ये जलेगा तो यहाँ नहीं रहेगा, भागेगा। कबीरदास जी को क्या फर्क पड़ता था, झोपड़ी जले यार क्या। वो बाहर निकल के चौराहे में बैठ के वो गाने लगे मस्ती में। लेकिन ऐसा खेल हुआ कि थोड़ा हवा का रुख बदल गया, और जो झोपड़ी में आग लगी थी वो धीरे धीरे जाके महल तक पहुंच गई, पूरा महल जलने लगा, सब भागने लगे। तो वेश्या सोची कि कबीरदास जी का जो अपमान किया था, शायद वही रुष्ट होकर ये सब घटना हो रही है, तो जाकर माफी मांगती है। तो कबीरदास जी से माफ़ी मांगती है कि महाराज जी क्षमा करिए, मुझसे अपराध हो गई, हमारे ही सेवकों ने, प्रशंसकों ने झोपड़ी में आग लगाई। तो कबीरदास जी कहते कि एक किसी ने भाव लिखा था, याद नहीं आ रहा है, कबीरदास जी ये कहना चाहते कि ठीक है, तुम्हारे प्रशंसकों को मेरी भजन पसंद नहीं आई और तुम्हारे प्रशंसकों ने मेरी झोपड़ी में लगा दिया। अब तुम्हें चाहने वाले, चाहने वालों ने मेरे झोपड़ी में आग लगा दी, ठीक है, लेकिन मेरा भी तो कोई चाहने वाला है जिसको मैं रात दिन पुकारता हूँ, मेरा भी तो कोई है। अगर कोई मुझे सताए तो मेरा वो चुप नहीं रहेगा। हाँ, तेरी आशिकों ने झोपड़ी पे लगा दिया, अब मेरे आशिक के भी कुछ अरमान निकलने दे। ऐसे कुछ भाव लिखा है किसी ने। तो कबीरदास कहते, तुम्हारे प्रशंसक, तुम्हें चाहने वालों ने मेरी झोपड़ी जला दी और मेरा चाहने वाला चुप थोड़ी ना रहेगा। जी 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 क्या भाव है। यही भाव आप बता रहे थे। तो भगवान मतलब अपना अपराध सह लेते हैं, लेकिन भक्त का अपराध वह कदापि नहीं सहते। नमे भक्त प्रणश्यति, उनका ये वचन भी है। जी 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 तो कर आप बता रहे थे। जी जी उसके बाद में, उसके पश्चात क्या होता है, कर्मा जो था वहाँ से जब आगे निकलता है तो एक जिसे मगरमच्छ कहा जाता है, मगरमच्छ मतलब वो जमीन में रेंग रहा था। तो पहले का समय में सब बात करते थे जी। तो कर्मा से बात करने लगा। तो कर्मा पूछता है कि भाई तुम क्यों मतलब जमीन में रेंग रहे हो, तुम जल में जाओ। तो कहता है कि मैं सदियों से जल का तलाश में निकला हूँ, पर मुझे जल ही नहीं मिलता, जल ही नहीं मिलता। तो कर्मा पूछता है क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो जो मगरमच्छ था वो बताता है कि नहीं, कोई भक्त कर्मा का पूजा करने के पश्चात उस डाल को नदी में विसर्जन करने के लिए आया था, तब हमने उसे खा लिया, इसलिए मुझसे भी भक्त अपराध हो गया। उस समय से मैं जल से विहीन हो गया हूँ, वंचित हो गया हूँ। तब से मैं कई सदियों से भटक रहा हूँ, पर मुझे जल की प्राप्ति नहीं हो रही है। तब कर्मा से पूछता है, तो कर्मा तो बता देता अपना पूरा कहानी कि मैं कर्म देवता का खोज में निकला हूँ। तब उस समय भी कहता है कि भाई मेरा जो प्रायश्चित जो मैं जो मुझसे जो अपराध हो गया इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ, तो आप पूछ के आइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वहाँ से जब निकलता है कर्मा जी, तो 7 समुंदर पार चला जाता है। मतलब वहाँ पे ऐसा भी कहा था कि कोई एक कछुआ आया और
कर्मा को अपना पीठ में उठा करके 7 समुंदर पार लेके जाता है, तब भगवान वहाँ पे मिल जाते हैं। इसका एक भाव अभी अभी ऐसा भी आ रहा है कि देखिए भगवान 7 समुंदर के पार ही है। जैसे पंच भौतिक शरीर है, भगवान मन और बुद्धि से परे हैं। क्या बात है, ये तो वाचा निवर्तते अप्राप्य मनसा सह। जी। ये जो पंच भौतिक शरीर है भगवान मन बुद्धि से परे हैं, तो ये 7 समुंदर से जो पार जाता है, मतलब देह से और गेह से जो पार जाता है वही भगवत को प्राप्त कर लेता है। ये भी भाव हो सकता है, जैसे 7 समुंदर पार यानी जो सप्त ग्रंथियों को पार कर जाता है। मन के जो 6 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य और अहंकार, 7वां जो इसको पार कर लेता है वही भगवान तक पहुंच सकता है। अथवा जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय है और मन बुद्धि, ये ज्ञानेंद्रिय भी भगवान तक नहीं पहुंचता। अगर कोई ये इंद्रियों को पार करे और मन और बुद्धि को पार करे तब भगवान तक पहुंच सकता है। ये भी भाव हो सकता है। बहुत सुंदर। तब जाकर के कर्मा पहले तो दंडवत प्रणाम करता है, वहाँ पहुंच गया जी, पहुंच गया। 7 समुंदर जब पार होता है तो देखता है कि कर्म का वृक्ष है वहाँ पे, तो जाकर के प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है, भगवान का स्तुति करता है। उसके बाद में वहाँ से डाल लेकर के फिर से आ करके स्थापित करता है। जो भादो महीना का बीच में जो मिले थे मगरमच्छ, गुड़िया, वो सब आते समय सबको उनका समाधान बता के वहाँ से निकल, जैसे वहाँ से आया सबका कल्याण कर दिया। जी, वहाँ से आते आते सर्वप्रथम ये जो मगरमच्छ के पास गया, उसको बता दिया कि नहीं आपको ये करो। हाँ, आपको भी कर्मा का जो पूजा जब कोई करके आए तो उन्हें ऐसा कभी मत करना, तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। मतलब सबका उद्धार कर दिया। सबका उद्धार, सबको आकर के बता दिया। उसके बाद में वही भादो महीना का शुक्ल पक्ष का एकादशी तिथि में फिर से कर्मा डाल को स्थापित करता है और पूजा करता और विधि विधान से पूजा करता है। ढोल नगाड़ा मांदर सबको निमंत्रित करता है। उसके बाद में बहुत दिव्य और भव्य आयोजित किया जाता है। उसके बाद में भगवान को प्रसन्न करते हैं और फिर से कर्मा धन संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न, वैभव से युक्त हो जाता है और फिर से धर्मों में लग जाता है। तो तभी से आदिवासी समाज में मान्यता है कि जैसे नानक क्या था, कर्म और धर्म के माता पिता, नानका और नानकी के कोई संतान नहीं थे, तब कर्म पूजा से, कर्म का जो वृक्ष होता है उसके 3 डाल के पूजन से उनके घर में संतानें हुई। उसमें कर्मा धर्म प्रसिद्ध थे। कुछ समय बाद अकाल पड़ा तो धन कमाने बाहर गए और जब वापस आए तो धर्मा तो पूजा में लग गया, कर्मा से अपराध हुआ, वो कर्म डाल को बहा दिया लात में, तो उसका सत्यानाश, सारा संपत्ति समाप्त हो गई। और धर्मा पूजा में लगा था, नाच रहा था, भक्ति में लीन था, तो उसकी उन्नति ही उन्नति हुई। बाद में कर्मा को अपना गलती का एहसास हुआ, वो ढूंढने गया, रास्ते में वो सब मिले और बाद में कर्म वृक्ष को लेके आता है, फिर पूजा करता है और फिर उसका जीवन सुंदर बन जाता है। तो इसी दिन से शायद आदिवासी समाज में कर्म पूजा का ये मान्यता उत्सव चली आ रही है। आज के समय में भी ऐसे ही पूजा करते हैं। क्या क्या करते हैं? जैसे आज कर्म पूजा होता है, हम भी देखते हैं, हमको कुछ मालूम नहीं था। जैसे कि आदिवासी समाज में कर्म पूजा ये सब सुनते थे, लेकिन आज स्पष्ट हो रहा है ये प्रकृति की ही पूजा है। और आज क्या क्या करते हैं जैसे कर्म पूजा में आदिवासी समाज में? जैसे कर्म पूजा, जैसे प्राचीन जो मान्यता था, जिस प्रकार पूजन होता था उसी प्रकार करते हैं। जैसे हम भगवान को जल देते हैं, नैवेद्य देते हैं, वस्त्र देते हैं, तो हम धोती देते हैं। और हमारा एक ऐसा ही भाव है, पहले के समय में कुछ बुजुर्ग थोड़ा हड़िया चावल से बना करके भी भोग लगा देते थे। तो जो प्रकृति से जो हमें जो वस्तु मिलता है उसी को हम भगवान को दे देते हैं। नाच गान आज भी होता है। जी, क्योंकि आदिवासियों में जैसे हम लोग ना पूजा जानते हैं, ना मंत्र जानते हैं, ना तंत्र जानते हैं। हमारा संगीत ही हमारा स्तुति है। हमारा संगीत जो है, हम जो गाते हैं भगवान के लिए,
कर्मा के लिए, वही भगवान का स्तुति है। तो वहाँ पे आप देखिएगा पूजा तो थोड़ा कम समय में हो जाता है, परंतु रात भर हम स्तुति का मतलब नाच गान करके ही भगवान को हम रिझाते अभी हैं, अभी मनाते क्या हैं। एक जानकारी थी, अभी अभी क्या होता है कि सनातन धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में सरस्वती पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ऐसे उत्सव होते तो है, लेकिन पूजा 5 मिनट में ख़त्म कर देते, ब्राह्मण को विदा कर देते, फिर डीजे बजाते, पूरा नाचते, क्या क्या खाते, रात भर ऐसे विकृत, मतलब विकृति, संस्कृति को विकृत कर रहे हैं लोग। ये जानना था कि आदिवासी समाज में ये सब हो रहा है कि अभी ये नहीं हो रहा है। मतलब जैसे ढोल बजाना, नगाड़ा बजाना, ये सब मृदंग बजाना, उसमें नाचना, तो ये तो प्राचीन परंपरा है। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, उसको छोड़कर कोई ढोलक बजाकर कीर्तन करे, नाचे, तो कितना अच्छा रहता। जी, वो जी। सब हटाकर अभी डीजे वाले 500 रुपये ब्राह्मण को देके विदा कर देते, डीजे वाले 5000 लेके जाता है। हाँ, तो रात भर ये जैसे डिस्को में नाचते, ऐसे पूजाओं को गंदा बना रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए वास्तव में। जी, जी। तो ये जानना था मुझे। मैं दर्शकों से भी ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप कहीं भी, आपके गांव में भी अगर कोई उत्सव होता है, भगवान की कोई पूजा होती है, तो ये सब अगर हो रहा है, रात भर नाचना गाना, अनाप शनाप ग्रहण करके जो धर्म को विकृत बना रहे, गंदा बना रहे, इसको हमें बंद करना चाहिए। वैदिक सनातन धर्म को साफ रखना चाहिए। तो मुझे ये जानना था कि आदिवासी समाज में आज ये सब हो रहा है कि प्राचीन जो परंपरा है उसी के हिसाब से नाचन होता है। अभी का ये जो जेनरेशन जो है वो उस प्रकार से उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। आधुनिकता कुछ मतलब मिला दिया जा रहा है, मिलावटी कुछ आडंबर भी धीरे धीरे अभी होने लगा है। इसलिए मैं सभी दर्शकों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो प्राचीन काल से जो हमारे लोक गीतों के माध्यम से ये जो गीत जो हम गाते हैं ना, ये भगवान का वास्तव में ये स्तुति है। ये जो ढोल नगाड़ा है ना, इसका अगर हम सही मर्म को जाने तो ढोल नगाड़ा बजने पर ये जो वातावरण ये शुद्ध होता है। ये जो वातावरण है ये शुद्ध होता है। जैसे शंख बजाने से वातावरण शुद्ध होता है, घंटा बजाने से वातावरण शुद्ध होता है, ऐसे ही ये जो गीत गाने से भी ढोल नगाड़ा जहाँ बजता है वहाँ का वायुमंडल भी पवित्र हो जाता है। ये सही बात है। मनोवैज्ञानिक कारण भी है, जैसे कहीं आरती होता है, मंदिर में जाए, यही जंगली बाबा में भी आप सुबह को आइए, 9 बजे के करीब आरती होती है, पूरा घंटा बजता है, मृदंग बजता है। तो आपके अंदर कोई भी टेंशन हो तो आप उस आरती में आइए, इतना वो जो आवाज़, वो ध्वनि, उसका जो पॉजिटिव तंग आपके मन मस्तिष्क को ये पवित्र और स्वच्छ कर देती है। ये भी एक कारण है। जी। तो ये जो कर्म कथा का जो मूल उद्देश्य है उसके तरफ मैं पूछना चाह रहा था। ये कर्म पूजा और ये जो कथा हमने चर्चा की, ये क्या संदेश देती है मानव को? ये कर्म कथा मतलब इसका जो संदेश है ये पूरा विश्व के लिए है जी, ये पूरा मानव समाज के लिए है। जैसे अगर ननका और ननकी के घर में अगर पहले का क्रम से अगर समीक्षा करें, ननका और ननकी के यहाँ कोई संतान नहीं था, अगर संतान नहीं था तो भगवान के प्रति अगर श्रद्धा हो, विश्वास हो, अगर हमारा भाव सच्चा हो तो भगवान हमें संतान भी प्रदान चीज दे देते हैं। हर चीज़, केवल संतान ही नहीं, हर चीज़ प्रदान करते हैं। और दूसरा ये है कि दूसरा बात में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कर्म और धर्म, जैसे कर्म में हम लोगों ने जब हम कथा सुन रहे थे तो कर्मा के मन में थोड़ा दूषित भाव था, लालची भाव था, क्योंकि ये जो लोभ जो है ये पाप का बाप है। लोभ पापस्य कारणम कहा जाता है। लोभ ये जो है ये पाप का बाप है। इसलिए लोभी व्यक्ति कभी भी भगवत प्राप्ति, भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, या शांति भी उसे कभी नहीं मिलने वाला।
इसीलिए क्योंकि शांति तो जो त्यागी होता है, जो त्याग में शांति, त्यागात शांति अनंतरम कहा गया है। लोभ करने से तो शांति नहीं जी मिलेगी। जी, इसलिए क्या है, ये जो कर्मा था, ये कर्मा के मन में लोभ आ गया। लोभ तो पाप का बाप है। तो जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। काम। तो ऐसे ही इसलिए उसके मन में पाप प्रवेश कर गया, इसलिए भगवान चले गए और उनका जो धन संपत्ति था सब नष्ट हो गया। नष्ट हो गया। तो ये कथा हमें बता रहा है कि जीवन में कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। हाँ। और अच्छा कर्म करना चाहिए। और कर्म भी कैसा, जैसे हम सब करते हैं कि कर्म ही पूजा है, ये गलत बात है। कर्म ही पूजा बन जाता है। कर्म ही पूजा, जैसे हम बोलते हैं किसी को हम गाली करते हैं, ये भी तो कर्म हुआ। कर्म, हर चीज कर्म है। कर्म के बिना व्यक्ति एक क्षण भी नहीं जीवित नहीं रहता। कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृतं। तो जैसे हम किसी को गाली करेंगे और कहेंगे कि ये पूजा है, तो होगा नहीं हो। किसी को मारेंगे और कहेंगे पूजा कर रहे हैं, तो होगा। 2 थप्पड़ मार दिया और क्या कर रहा है, बोला पूजा कर रहा, तो मारेगा ही। तो उसे तो ये बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते, अर्ध सत्य है। परंतु कर्म को ही हम पूजा बना सकते हैं, भगवान से जोड़कर। भगवान से जोड़। अगर कहीं भी जा रहे हैं, जैसे सनातन में हम गीत गाते हैं, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जहाँ भी हम रहे, अगर हम पत्ता भी तोड़ रहे हैं, अगर काम में लगे हैं, तो पत्ता तोड़ते तोड़ते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो देखिए काम भी चल रहा है, भगवत नाम भी हो रहा है। तो ये काम क्या हो गया, पूजा हो गया। अगर कहीं पे हम यात्रा करते हैं, जैसे जा रहे हैं कहीं पे, अगर यात्रा जा रहे हैं, जी कहीं बस में सफर कर रहे हैं, अगर सफर करते करते अगर मन में अगर कोई कथा स्मरण हो जाए, कोई अगर कीर्तन मन में आ जाए, तो वो जो यात्रा जो होता है वो तीर्थ यात्रा में बदल जाता है। हाँ, सही। जैसे भक्ति अगर भोजन में प्रवेश कर जाए तो भोजन प्रसाद बन जाता है। ऐसे ही बहुत सुंदर बात ने कही। यदि घर में हम हैं, अगर घर में रह करके अगर भगवान का नाम अगर लेंगे, तो घर मंदिर बन जाएगा। क्या बात है। तो इसलिए हर कार्य को करते हुए हमें अपना मन को भगवान से जोड़ना है। क्योंकि भगवान भागवत में कपिल भगवान कहते हैं माता श्री को, कि भगवान बताते हैं कि हे माता, जो मन है यही बंधन का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही जो है ये बंधन का कारण है, और मन ही है ये मोक्ष भी। मन ही मिलावत हरिसो, मन ही करत फजीत, मन के हारे हारे है और मन के जीते जीत। तो इसलिए हम सबको ये कर्मा कथा ये संदेश दे रहा है कि हमें अच्छा कर्म करना पड़ेगा और कर्म को भगवान से जोड़ना पड़ेगा। और तन से काम करो, मन से राम कहो, यही भाव भी काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर वक्त शाम का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसी भाव के साथ बहुत सुंदर अंतर्वार्ता, अथवा अंतर्वार्ता ना कहे, ये चर्चा, सत्संग चर्चा हमारे पूज्य महाराज श्री अशोक जी महाराज के साथ आज ये चर्चा में इतना आनंद आया। शायद बहुत लंबा हो गया होगा, कोई बात नहीं। तो फिर से हम ऐसे ही धार्मिक चर्चा आगे भी करेंगे। और सभी दर्शकों से आप क्या कहना चाहते हैं? अभी करम पूजा आ रहा है और आप कोई संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं, तो 2 शब्द दर्शकों के लिए, भक्तों के लिए। फिर से मैं कहना चाहूँगा जोहार। और समस्त हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं और सभी सनातनी को भी मैं ये जो भादो महीना का शुक्ल पक्ष एकादशी ये जो कर्म उत्सव है उसका बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। और साथ में सबसे निवेदन भी करना चाहूँगा, कृपया सभी आए जी, सभी आए और इसी जो महा उत्सव में सभी सम्मिलित होकर के सबका कुछ ना कुछ सहयोग प्राप्त हो, ऐसा शुभ संकल्प और प्रार्थना भी करूँगा कि सब आकर के इसका आनंद भी ले और
उसके विषय में और लोगों तक ये जो वीडियो है इसे शेयर करें और आदिवासी समाज जो प्रकृति पूजक है, ये प्रकृति सनातन के अभिन्न अंग है, इसके विषय में अवगत कराते रहे और सबको जय श्री राधे और जोहार और प्रणाम। तो महाराज जी हमारे पूज्य अशोक जी महाराज थे। ये प्रसिद्ध कथावाचक है। अभी 2 वर्ष मालदा कोलकाता तक और ये सिलगुड़ी तराई क्षेत्र में हमारे बहुत प्रसिद्ध कथावाचक है। जैसे आज आदिवासी समाज में धर्मांतरण हो रहा है, लोग स्कूल तक नहीं जा पाते, इन्होंने बहुत कष्ट करके, बहुत मेहनत से श्रीमद् भागवत का अध्ययन श्रीधाम वृंदावन से करके, राम कथा का अध्ययन करके आज समाज में जाकर जो धर्मांतरण हो रहा है साद्री समाज में, आदिवासी समाज में, उनको जागरूक कराकर सुंदर सुंदर कथा वाचन करते हैं। अगर आप सब यदि कोई साद्री भाषा में कथा सुनना चाहते हैं, कोई ऐसे भक्त हो जो साद्री भाषा में कथा हम सुनना चाहते हैं, हिंदी भाषा में कथा सुनना चाहते हैं, कोई हमारे साद्री समाज से ही अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो ताकि उनको देखकर हमारे साद्री बच्चे भी हो, वो भी प्रेरित हो, तो अगर कोई चाहते हैं तो हमारे अशोक जी महाराज से आप संपर्क कर सकते हैं। कोई सामाजिक संजाल के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भागवत कथा, शिव कथा, राम कथा, कोई भी कथा कराने के लिए हमारे महाराज जी, ये ऐसा नहीं, इनका कोई डिमांड नहीं है, इनको कोई बड़ा सेट, कोई बड़ा पांडाल वांडाल नहीं चाहिए। आप जैसे बोलेंगे, आपकी जो श्रद्धा हो, ये आकर अपनी सेवा प्रदान करेंगे। इसी के साथ सभी राधे राधे। फिर से कोई कुछ नई अंतर्वार्ता के साथ, कोई सत्संग चर्चा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। अभी के लिए विदा चाहे। राधे राधे।